हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में आज वीकली हॉरोस्कोप यानी साप्ताहिक राशिफल। और आज कवर करूंगा 15 अगस्त से लेकर के 21 अगस्त तक का दैनिक राशिफल। सबसे पहले 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं, स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। और ये जो राशिफल है ये हर राशियों के लिए अलग अलग होगा, डे वाइज होगा, और हर राशि के लिए टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह दिए गए हैं। तो आप अपनी राशि से संबंधित वीडियो को, ये रीडिंग को देखने के लिए टाइम स्टैम्प पर क्लिक करके सीधे वहां पर पहुंच सकते हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज का राशिफल। पहली राशि लेते हैं एरीज यानी मेष राशि। मेष राशि आपके लिए 15 अगस्त का जो दिन है ये थोड़ा सा उतार चढ़ाव भरा रहेगा। चीजें पॉजिटिव भी होंगी, चीजें निगेटिव भी होंगी। आपको अपनी सोच को पॉजिटिव रखना है। परिस्थितियां कैसी भी रहें, आप अपनी सोच को अगर सेंट्रलाइज रखेंगे या न्यूट्रल रखेंगे तो आपके लिए दिन बढ़िया रहेगा। किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। तकरीबन मानकर चलें 40% दिन आपके पक्ष में, 60% आपके पक्ष में नहीं है। लेकिन वो जो 40% है वो कम नहीं है। अगर उस 40% को आप अपने पास रख लें तो जो 60% आपके पक्ष में नहीं है वो एक्चुअली आपका नहीं है। तो जो 40% है उसे 100% मानिए और किसी तरह की कोई समस्या इस दिन अदरवाइज नहीं फील होगी। नुकसान नहीं होगा इस दिन, ये याद रखें। 16 अगस्त का जो दिन है ये धन के मामले में सफलता को दिखाता है। इस दिन आपके द्वारा किए गए प्रयासों में सफलता और तेजी दोनों देखने को मिलेगी। फोकस आपका काफी अच्छा रहेगा। किसी पुराने दोस्त वगैरह से मिलने की उम्मीद आप कर सकते हैं। कुछ पुराने रिश्तों में गर्माहट भी आ सकती है। किसी बढ़िया समाचार को भी आप प्राप्त कर सकते हैं, यानी बढ़िया मतलब गुड न्यूज भी आपको कोई मिल सकती है। 17 अगस्त का जो दिन है थोड़ा आक्रामक दिन रहेगा, मतलब दिन बहुत तेज चलेगा, तेजी घटनाएं घटित होंगी। और इस दिन आप अपने आप को साबित करने के लिए बड़ा परेशान रहेंगे। तो ये जो खुद को साबित करने की प्रॉब्लम है, इससे अगर आप दूर हट जाते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। अदरवाइज चीजें आपके थोड़ा खिलाफ जा सकती हैं। इनके अलावा इस दिन आपको इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, आपको प्रभावित करके अपनी बातों में फंसाया जा सकता है। तो इसलिए जब कोई व्यक्ति आपको कोई सलाह दे तो थोड़ा सावधान रहें। और आपके जो कार्य हैं, जो योजनाएं आपने बना रखी हैं 17 तारीख को करने के लिए, उनमें डिले होने की भी संभावनाएं बन रही हैं। 18 अगस्त का जो दिन रहेगा ये अच्छा रहेगा। इस दिन आप समाज में अपनी इमेज को नए सिरे से बनाने का या पुरानी जो आपकी इमेज है उसको रिवाइव करने का काम करेंगे। लोग आपका सम्मान करेंगे, लेकिन आपका स्वार्थ आप पे हावी रहेगा। तो दूसरों को बिना नुकसान पहुंचाए अगर अपने स्वार्थ की साधना हो सकती है, अगर अपना सेल्फ बेनिफिट हो सकता है दूसरों को लॉस दिए बिना, तो वो जरूर करें। उसमें किसी तरह का इफ बट नहीं है। किसी तरह की शर्माहट या संकोच ना करें। इन चीजों के अलावा आप सामाजिक दृष्टिकोण से अपने आप को थोड़ा और इम्प्रूव कर पाएंगे, यानी कि जो आपका सोशल मीडिया अकाउंट्स वगैरह है उस पर आपकी इमेज थोड़ी पहले से ज्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। अब बात करते हैं 19 अगस्त की। थोड़ा विपरीत दिन रहेगा। चीजें आपके खिलाफ काम करेंगी, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि इन चीजों से आपको निकाला नहीं जा सकता या खुद निकल नहीं सकते। आर्गुमेंट्स में ना फंसे, किसी तरह के विवाद में ना जाएं। कोई व्यक्ति आपसे सहमत नहीं है तो उसे सहमत करने की जहमत ना उठाएं। अगर कोई आपके साथ में एग्री नहीं है तो उसे एग्री करने की कोशिश ना करें। इस दिन आप किसी भी नए काम को नहीं शुरू करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। आपके द्वारा किए गए कार्यों में थोड़ा रुकावटें आने की संभावना है और लोग आपका अपमान करने की कोशिश कर सकते हैं। समाज में आपकी जो प्रतिष्ठा है वो गिराने की कोशिश हो सकती है, इसलिए थोड़ा सावधान भी रहिएगा 19 तारीख को। अब बात करते हैं 20 तारीख की। तो 20 अगस्त का जो दिन है, इस दिन आप अपने लक्ष्य के प्रति काफी आशान्वित रहेंगे। आपकी जो टेंडेंसी होगी वो होगी कि आप अपने आप को दूसरों से एक कदम आगे रखें। लेकिन अगर दूसरों से एक कदम आगे रखने की बजाय आपने दूसरों के कार्यों को देखना शुरू कर दिया कि दूसरा क्या कर रहा है और दूसरा कैसे कर रहा है, उसको कॉपी कर लेते हैं, तो गड़बड़ हो जाएगी। आपका अपना यूनिक स्टाइल सबसे बेटर है। दूसरे का यूनिक स्टाइल बिल्कुल अलग है। तो आप अपने स्टाइल पर रहें, दूसरे के स्टाइल को कॉपी करने की कोशिश ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं 21 अगस्त की। 21 अगस्त दिन ऐसा रहेगा जब 3 पक्षीय मामलों में असफलताएं मिलेंगी। किसी भी तरह के ट्रायंगुलर सिचुएशन में आपको सफलता नहीं मिलेगी, इस चीज को समझ लें। इसलिए ट्रायंगुलर सिचुएशन से दूर रहें। अफेयर्स में भी अगर कहीं ट्रायंगल बना है आपकी लाइफ में, थर्ड पार्टी वगैरह आपकी खुद की लाइफ में चल रहा है, या आप थर्ड पार्टी हैं, या आपने किसी को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से अलावा भी किसी और के साथ कनेक्शन बना रखा है, तो थोड़ा सावधान रहें। इस दिन आपकी चोरी पकड़ी जाने की भयानक संभावना रहेगी, तो थोड़ा होशियार रहें।
आपका दिल भी इस दिन टूट सकता है। अच्छा, ये तो चीजें हो गई क्लोज। अब दूसरी चीज है कि आपका इस दिन दिल टूट सकता है, मतलब आप हर्ट हो सकते हैं। अब जरूरी नहीं कि आप प्रेम प्रसंग में ही हर्ट हो, ऐसा भी हो सकता है कि कोई बात किसी की आपको ऐसी बुरी लग जाए कि बस आपका दिल टूट जाए। तो मेष राशि, ये था आपका राशिफल 15 से 21 अगस्त के लिए। दूसरी राशि लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि। वृषभ राशि 15 अगस्त का दिन आपके लिए बढ़िया रहेगा। इस दिन आप थोड़ी दूर की सोचकर काम करेंगे तो बहुत आसानी होगी, हर चीज आपके पक्ष में आ जाएगी। लेकिन फिर भी इस बात को समझें कि आपके लिए किसी भी चीज को अचीव करना, ग्रैब करना उतना मुश्किल काम नहीं है। इसलिए चीजों को अपने पक्ष में लाने की पुरजोर कोशिश करें, छोड़े नहीं किसी चीज को। 16 अगस्त का दिन द्विपक्षीय मामलों में आपको दुविधा का सामना करना पड़ेगा, इधर जाएं उधर जाएं, असमंजस की स्थिति हो सकती है, कंफ्यूजन की कंडीशन हो सकती है। तो ट्रुथ के साथ जाएं, सच के साथ जाएं। अपने आप को इस चीज के लिए कोशिश करें कि आप अनबायस होकर के डिसीजन लेंगे और अनबायस डिसीजन आपके फेवर में आना ही आना है, इस चीज को ध्यान रखें। अब बात करते हैं 17 तारीख की। 17 अगस्त का दिन द्विपक्षीय मामलों में सफलता दिखाएगा, यानी दो लोगों के मामले में आपके जो काम है वो सफल होंगे। लव अफेयर्स के लिए और मैरिटल स्टेटस के लिए, मैरिज लाइफ के लिए ये दिन बहुत बढ़िया रहेगा। आपका अपने साथी, अपने स्पाउस के साथ बढ़िया संबंध रहेगा, यादगार दिन बीत सकता है। इस दिन आपके द्वारा किए गए काम, आपकी बातें, आपकी हरकतें, आपकी एक्टिविटीज दूसरों को बहुत पसंद आएंगी। तो कुल मिलाकर दिन आपके फेवर में है, बढ़िया रहेगा, किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। 18 अगस्त के दिन आप थोड़ा अपने शेल से बाहर आने का प्रयास करें। आप अगर अपने आप को संकुचित कर लेंगे, संकुचित करने का मतलब क्लोज कर लेंगे, तो फिर आप चीज़ों को नहीं पकड़ पाएंगे, चीज़ों को कैच नहीं कर पाएंगे। थोड़ा संभाल करके चलें, ये जरूरी है संभाल कर चलना, लेकिन ओवर सिक्योर होकर चलना भी समझदारी नहीं है, ठीक है। तो ओवर सिक्योरिटी से थोड़ी सी बाहर आएं। ओवर सिक्योरिटी से अपने आप को बाहर लाना आपके लिए बहुत जरूरी है, इस चीज का आप ध्यान रखें। अगर आप अपने आप को बिल्कुल पैक करके रखेंगे तो फिर ये दिन आपके फेवर में नहीं आएगा। तो अपने आप को थोड़ा ओपन करें, थोड़ा रिस्क लें, हल्के फुल्के रिस्क ले लें, बहुत ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। 19 अगस्त का जो दिन है ये यश दिलाएगा, सम्मान की प्राप्ति आपको होगी और इस सम्मान की प्राप्ति को स्वीकार करते जाएं, हेजिटेट ना हो अपनी तारीफ वगैरह से। अच्छा, दूसरी चीज, अहंकार भी इस दिन थोड़ा बढ़ेगा, तो उसको भी कंट्रोल करके रखना है। इसके अलावा नए कार्यों में सफलता मिलेगी, जो भी आप करना चाहते हैं उन चीजों में आपको सक्सेस मिलनी है। 20 अगस्त थोड़ा मुश्किल दिन रहेगा। इस दिन दूसरों पर भरोसा ना करें, किसी को पैसे वैसे उधार ना दें, अपना काम खुद करने की कोशिश करें। किसी को पैसे देके कुछ सामान मंगाना है तो खुद चले जाएं, ज्यादा बेटर है। दूसरा व्यक्ति आपको बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश करे कि मेरे से ज्यादा भरोसेमंद कोई नहीं, तो उस दिन यानी कि 20 तारीख को उस पर भरोसा नहीं करना है, एक दिन का वेट कर लो, क्योंकि ये दिन आपका खराब है तो धोखा मिल सकता है। तो एक दिन का उसको वेट कराएं और एक दिन का, हाँ जी, एक दिन का ही वेट है, 21 तारीख, ठीक है। तो ये एक दिन आपके लिए थोड़ा बुरा है। नींद भी आपकी थोड़ी सी उचटी रहेगी, आपका काम बनते बनते नहीं बनेगा, रुकावटें आएंगी, अनचाहे मामलों में, अनचाही चीजों में असफलता मिलेगी। मतलब अनचाहे चीज मतलब जो आप नहीं चाहते हो उसमें भी आपको सफलता नहीं मिलेगी। इसको डिफाइन करता हूं। जैसे आप चाहते हैं आपको आज 100 रुपए मिले, तो उसमें सफलता नहीं मिलेगी, ये तो कन्फर्म है। आप चाहते हैं 100 रुपए मिले ना मिले, 10 रुपए तो ना मिले, चाहे कुछ ना मिले, तो वो सच में कुछ नहीं मिलेगा। जो आप नहीं चाहते उसमें भी असफल, जो नहीं चाहते वो भी एक चाहत हुई ना, मुझे ये नहीं चाहिए, ये भी एक चाहत है, ठीक है, कि ये नहीं चाहिए। तो वो जो नहीं चाहते उस चाहत में भी आपको असफलता मिल जाएगी। तो यहां पर कई दो चीजें हो सकती हैं कि अनचाही चीज आपको ना मिले, या आप जिस चीज को नहीं चाहते वही चीज आपके साथ हो जाए। 21 अगस्त का जो दिन रहेगा ये कॉन्फिडेंस से भरा रहेगा, आपका आत्मविश्वास पुरजोर रहेगा। पिछले दिन की जो भी लैक है, जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम थी, उनसे बिल्कुल आप बाहर आ चुके होंगे और अपने आप को इंप्रूव करके निकलेंगे। लेकिन इस दिन आपका गुस्सा और क्रोध भी ज्यादा रहेगा, थोड़ा अपने गुस्से और क्रोध पर नियंत्रण रखेंगे तो किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी और ये दिन फिलहाल आपके फेवर में है। तो वृषभ राशि, ये था आपके लिए राशिफल 15 से 21 अगस्त के लिए। तीसरी राशि लेते हैं जेमिनी यानी मिथुन राशि। मिथुन राशि आपके लिए 15 अगस्त का जो दिन है थोड़ा नुकसानदेह हो सकता है, थोड़ा संभल करके इस्तेमाल करें, ये दिन अच्छा नहीं है। इस दिन अगर किसी तरह का कुछ नुकसान होता है या आपका कोई योजना खराब हो जाती है, कुछ भी होता है व्हाटएवर, तो उसे मानकर चलें कि ये ईश्वर की मर्जी थी और ईश्वर की मर्जी में आप शामिल हैं, मतलब उनकी मर्जी के साथ शामिल हैं। तो जब आप ये मानेंगे तो ये चीज़ें कम होती चली जाएंगी। वैसे अगर किसी नए काम को शुरू करना है तो ये दिन बिल्कुल बढ़िया नहीं है, नए बिजनेस के लिए भी बढ़िया नहीं है, नई योजनाओं के लिए बढ़िया नहीं है, नई मित्रता के लिए बढ़िया नहीं है। और कुल मिलाकर इस दिन को टालने की कोशिश करें, चुपचाप निकल जाने दें। थोड़ा सा इस दिन अपने मन को इस तरह रखें ना कि आप कूल हैं,
लाइक कोई पर्सन आपको थोड़ा कम अच्छे से ट्रीट कर रहा है तो कोई बात नहीं है, उसकी प्रॉब्लम है ना, आपकी थोड़ी प्रॉब्लम है कि वो अच्छे से नहीं ट्रीट कर रहा। आप अपने आप में जितना स्टेबल और कूल रहेंगे उतना खुश रहेंगे। 16 अगस्त बहुत अच्छा दिन रहेगा, आपका सम्मान होगा, पहली चीज तो ये जान लें। इस दिन आपके कार्यों में सफलता भी आपको मिलेगी, आप सही डिसीजन भी ले पाएंगे, अपने आप को एक ऐसी पोजीशन में ले जाने में कामयाब होंगे जब आप अपने आप को स्टेबल पोजीशन की ओर बढ़ा पाएंगे। इस दिन आपका व्यवहार काफ़ी बढ़िया रहेगा, मिलनसार रहेगा, जिसकी वजह से लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे, आपकी ओर खींचेंगे। 17 अगस्त भाग्यकारी दिन होगा, किस्मत साथ नहीं है, दिन भाग्यकारी है, चीज़ें ऑटो सेट होकर के आपके फेवर में आ सकती हैं, ये हो सकता है। इस दिन जीवन के कई क्षेत्रों में सफलता मिलने के संयोग बने हैं, तो इसलिए इस दिन को अच्छे से इस्तेमाल करें और सफलता को अर्जित करें। 18 अगस्त काम का बोझ थोड़ा ज़्यादा रहेगा इस दिन, और इस काम के बोझ की वजह से आप थोड़ा सा परेशान और बोर रहेंगे। तो ये जो बोरिंग वाला मामला है, इस बोरिंगनेस में अपने आप को एंजॉयफुल कैसे रखना है, प्लानिंग पहले से कर लें। काम की अधिकता ज़्यादा रहेगी। अब जब काम ज़्यादा होता है तो दो चीज़ें होती हैं, पहला कि आप उसके बोझ के नीचे दबना शुरू करते हैं कि अरे यार कितना काम है, और दूसरा आप मज़े लेते हैं कि ओह वाओ आज तो बहुत काम है। तो ये वाओ वाली कंडीशन में आ जाएंगे तो खुश रहेंगे। 19 तारीख 19 अगस्त को धन का थोड़ा सा लैक या दो चीज़ें हैं, एक तो लैक है कि धन की कमी महसूस होगी, और दूसरा कहीं कहीं ऐसा होगा कि पैसा तो है बट उसे यूज़ नहीं कर पाएंगे अपने लिए। तो इस दोनों ही सिचुएशन को टालने की कोशिश करें, मतलब कहीं डिसीजन वगैरह लेना है तो चीज़ों को आगे कर दें, आपको कहीं डिसीजन देना है तो बता दें कि मेरे को थोड़ा और टाइम चाहिए, लेट मी थिंक। ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या कहेंगे, यार आप ज़्यादा ही समय ले रहे हो, हाँ जी ठीक है ले रहे हैं, समझे। तो इस चीज़ से बिल्कुल बॉदर नहीं होना कि दूसरा पर्सन क्या सोचेगा, अपने को सोचिए, अपने को खुश रखिए। अच्छा, इस दिन किसी से उधार मत लीजिएगा आप। अगर आप किसी से उधार नहीं लेते हैं तो आपके लिए चीज़ें बहुत ही कंट्रोलेबल रहेंगी। अब बात करते हैं 20 तारीख की। 20 अगस्त का दिन बहुत ही खुशनुमा रहेगा, परिवार के साथ रोमांचकारी दिन रहेगा, एंजॉयफुल डे रहेगा। आप अगर ज़रूरत पड़ सके या हो सके, दोनों चीज़ें, ज़रूरत पड़ सके का मतलब अगर आपको जैसे फैमिली में बातचीत होती है और फैमिली एग्री हो गई है, या फैमिली ने आपको अप्रोच कर दिया कि एक छुट्टी लेते हैं या छुट्टी ले लीजिए, दिन को एंजॉय करते हैं या इस तरह करते हैं, तो वो हो गई ज़रूरत पड़े। दूसरा, जानबूझकर छुट्टी ले लीजिए कि आज का दिन मैं फैमिली के साथ स्पेंड करूंगा, तो ये चीज़ करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये दिन परिवार के साथ बिताने वाला दिन है। अच्छा, इसके अलावा सफलतादायक दिन है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम इस दिन आपको फेस नहीं आएगी। और जो 21 अगस्त का दिन रहेगा मिथुन राशि आपके लिए, वो किसी नई योजना में आपको इन्वॉल्व कर सकता है। आप अपने जीवन में कोई ऐसा काम करने की ओर आगे बढ़ सकते हैं जो आपको और आगे ले जाएगा, मतलब कोई ऐसा इनिशिएटिव आप ले सकते हैं जो आपको ग्रोथ देगा, आगे और ज़्यादा आपको ग्रोथ मिलेगी। लेकिन इस चीज़ में ध्यान ये रखना है कि थोड़ा सा संभाल कर चलें, दूसरों के प्रभाव में ना आए। दूसरों की बातें आपको अगर प्रभावित करती हैं तो आप उनके प्रभाव में बह सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा सावधान रहें। तो मिथुन राशि, ये आपके लिए राशिफल था 15 से 21 अगस्त तक। चौथी राशि लेते हैं कर्क यानी कैंसर। तो कर्क राशि आपके लिए 15 अगस्त का जो दिन है ये थोड़ा तनाव भरा रहेगा। इस दिन चीज़ें आपके पक्ष में तो होंगी, लेकिन आपका जो मन है ना वो उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि लोग आपको पीछे करना चाहते हैं, लोग आपसे जेलिस हैं। लोगों से और सिचुएशन से और समाज से आपका थोड़ा सा मनमुटाव जैसा रहेगा, तो इसलिए इस दिन को आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस चीज़ को समझें कि अगर जीवन में किसी लक्ष्य की प्राप्ति आप चाहते हैं तो उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ये दिन अच्छा है। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आप अपने लक्ष्य की ओर बिल्कुल सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड चलते जाएं, ध्यान ही न दें कि कौन क्या कर रहा है, दुनिया में कौन आपको परेशान कर रहा है, नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें, सफलता मिल जाएगी। लेकिन अगर आपने दूसरों की ओर ध्यान दिया तो डिस्टर्ब तो रहेंगे। अच्छा, अब बात करते हैं 16 अगस्त की। 16 अगस्त का दिन ऐसा होगा जब आपको अपनी कैपेबिलिटीज़ को थोड़ा सा और आगे ला करके ओपनली शो आउट करना होगा। मतलब जैसे कभी कभी कहते हैं ना कि शो ऑफ मत करिए, तो थोड़ा सा यहाँ शो ऑफ जरूरी है। सिक्योरिटी अपने आप में जितनी जरूरी है, इनसिक्योरिटी से बाहर आना भी उतना जरूरी है। तो आप अगर इनसिक्योरिटी से बाहर नहीं आते, अपने फियर से बाहर नहीं आते, तो आपके लिए ये चीज़ें बेटर नहीं होंगी, मतलब ये दिन बेहतर नहीं होगा। तो आपको करना क्या है
कि आप अपने प्लान्स पर काम करने के लिए या जिन चीजों पर आप काम कर रहे हैं अभी उन पर अपने आप को पूरी तरह से इन्वॉल्व कर दें और इस बारे में सोचना बंद कर दें कि कोई रिस्क है या आपको नुकसान हो सकता है, तो एक्चुअली आप उसमें अच्छा कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने नुकसान सोच लिया तो नुकसान भी होगा, तो जैसा सोचेंगे वैसा हो जाएगा। 17 अगस्त की बात करते हैं। 17 अगस्त का जो दिन है ये आपको एक ऐसी सिचुएशन में डालेगा जब चीजें आपके पास हैं, आपके हाथ में हैं, लेकिन कुछ चीजें जो आपके हाथ में नहीं हैं उनको लेकर के बड़ा ही डिस्टर्बेंस फील करेंगे, अच्छा फील नहीं करेंगे। इसके अलावा 17 अगस्त का दिन ऐसा होगा जब आप ईश्वर से भी थोड़ा सा नाराज रहेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि आपके कार्यों में ईश्वर का सहयोग नहीं हो रहा बल्कि हस्तक्षेप ज्यादा हो रहा है। सिचुएशन आपके फेवर में आते आते से हट जाएंगी, इस वजह से आपको ये तनाव महसूस होगा। अब 18 अगस्त की बात करते हैं, तो इस दिन आप अपने आप को दूर की चीजों को सोचने वाले पर्सन के तौर पे पेश करें, यानी कि आप अगर थोड़ा फोरकास्टिंग नेचर रखते हैं तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। आपको चाहिए कि इस दिन आप अपनी योजनाएं, पहली चीज तो किसी को बताएं नहीं, शो आउट ना करें। दूसरे, गुप्त योजनाओं में ऐड करें कि आपको आगे मतलब जो कुछ भी अभी आप करने जा रहे हैं प्रेजेंट में, इसका फ्यूचर में क्या इंपैक्ट होगा, ये जब प्लान करेंगे तो एक्चुअली आपका फ्यूचर ब्राइट और अच्छा रहेगा। वैसे इस दिन आप व्यापारिक मामलों में, जॉब के मामले में, पर्सनल मामले में सफल रहेंगे, असफलता नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं 19 तारीख की। 19 अगस्त का जो दिन है ये एक ऐसा दिन होगा जब आप किसी नए काम की शुरुआत में अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे, अपने आप को आगे ले जाएंगे और कुछ करके दिखाने की टेंडेंसी या मानसिकता रखेंगे। इस दिन आप थोड़ा दिखावा पसंद रहेंगे, इस वजह से लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। आपका व्यक्तित्व मिलनसार होगा, इसलिए आपके दोस्तों की संख्या इस दिन बढ़ सकती है। लेकिन नुकसान यह है कि इस दिन आपको आसानी से प्रभावित किया जा सकता है, इसलिए कर्क राशि थोड़ा सावधान रहें और संतुलित रहें। 20 तारीख जो आपके लिए होगा, ये पहली चीज तो अपने आप को सिक्योर कर दें कि दूसरा पर्सन आपकी टेरिटरी में अटैक ना कर सके। मतलब लोग कमियां निकालेंगे, आपको नुस्ख बताएंगे, आपको ताने मारेंगे, तो इन सब चीजों के लिए प्रिपेयर हो जाएं और दूसरों को बिल्कुल परमिशन ना दें कि वो आपके रिस्पेक्ट को खराब करें। सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी पर रखिए, समझे। दूसरा, इस दिन आप सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी पर रखने के साथ साथ जिन चीजों में हाथ लगाएंगे सफलता कहीं नहीं गई है, सफलता जरूर मिलेगी। 21 अगस्त का जो दिन है, इस दिन आप सेटिस्फाइड रहेंगे, खुश रहेंगे, प्यारा दिन है। कुछ प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में, लेकिन उन प्रॉब्लम्स के साथ खुश रहेंगे। प्रॉब्लम अपनी जगह, आपकी खुशी अपनी जगह, अंदर से फीलिंग आएगी, अंदर से सेटिस्फैक्शन, आहा आनंद। तो ये सब मौके दिन जीवन में कम आते हैं, तो थोड़ा सा इस चीज को एंजॉय करें। जब पता नहीं किस वजह से आप खुश हैं, चीजें थोड़ी सी फेवर में नहीं है, आपका मन करेगा चलो कोई बात नहीं, लाइफ है, अप्स डाउन्स लगा रहता है। तो इस तरह से जो आपका मूड है ये वाला इस दिन जो 21 तारीख को बनेगा, ये बहुत ही सुपीरियर मूड है। इस मूड को खराब ना होने दें, एंजॉय करें जीवन को, परिवार के साथ रहें, घूमें टहलें। मतलब अभी इस समय तो थोड़ा घूमना टहलना बंद है लोगों का, लेकिन ज़्यादा समय फैमिली, फ्रेंड्स या अपने आप को जैसे आप खुश रहते हो उन चीज़ों को करें, उन चीज़ों में खुश रहें। तो कर्क राशि आपके लिए ये था राशिफल 15 से 21 अगस्त के लिए। पांचवी राशि लेते हैं सिंह यानी लियो। सिंह राशि आपके लिए 15 अगस्त का जो दिन है ये एक ऐसा दिन रहेगा जब दिन का एक हिस्सा आपके फेवर में और एक हिस्सा आपके विरुद्ध रहेगा। लेकिन जो हिस्सा अब जैसे जो हिस्सा फेवर में वो तो ठीक है, चलो सही है, लेकिन आपको नहीं पता होगा कि कौन वाला हिस्सा आपके फेवर में और कौन वाला हिस्सा आपके खिलाफ काम कर रहा है। इसलिए अपने माइंड को बिल्कुल पॉजिटिव रखना है और होपलेसनेस की कंडीशन में, जब होपलेसनेस हो जाए, जैसे कभी होता है ना कि आपको उम्मीद ही नहीं होती कि अब तो कुछ होगा नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा, उस पता नहीं क्या होगा वाली कंडीशन में आपको होप बना के रखनी है कि ये जो पता नहीं क्या है ना, इसको मैं अपने फेवर में ले आऊंगी, मतलब ले आऊंगा, दोनों चीजें हैं। तो जब आप ऐसी कंडीशन बना के रख लेंगे तब आपका जो माइंड है वो फेवर वाली चीजों में तो फायदा उठा लेगा, लेकिन अनफेवर वाली चीजों में फायदा कैसे लेना है दिमाग काम करना शुरू कर देगा। सिंपल चीजें आपके लिए हो गई। लेकिन मुसीबत होगी 16 तारीख को, जब चीजें आपके फेवर में होंगी ही नहीं, आप चाहे जो कर लें। तो यहां क्या करना है, इस दिन को जाने देना है कि चलो जाओ कोई बात नहीं। ये एक जो दिन है, इस दिन अपने आप को डिप्रेस नहीं करना, लोगों पर भरोसा नहीं करना, लेन देन के मामले में बहुत सावधानी बरतनी है। कोशिश हो सके तो लेन देन के मामलों को टाल दें, एक दिन आगे कर दें। किसी बड़े डिसीजन को लेने वाले मामले में एक दिन चीजें आगे कर दें। बड़ी मीटिंग्स, किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग वाले मामले में चीजों को आगे कर दें। अगर आपका इस दिन
किसी तरह का कोई ऐसा काम है जहां आप मीटिंग्स को टाल नहीं सकते। इंटरव्यू की डेट हो गई, समझ रहे हैं, एग्जाम हो गया, तो पहली चीज अपने बारे में दूसरों को जानकारी ना दें। मतलब इंटरव्यूअर्स के अलावा अपने बारे में वाहवाही ना करें। जैसे आपका मान लें एग्जाम है तो दोस्तों को ये बता रहे मैंने ये तैयारी करी, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा क्या, बोलो आज मेरी तबीयत नहीं ठीक है, सिंपल, टुडे आई एम फीलिंग लो, तो चुप रहो। जितना चुप रहोगे उतना कम फंसोगे। इंटरव्यूअर के साथ भी आप इसी टेंडेंसी को अपना लें, थोड़ा सा शांत रहें। अगर वो कहता है कि कुछ आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं या अनकंफर्टेबल दिखते हैं तो बता दें कि आज मॉर्निंग से आई एम फीलिंग वेरी लो, शायद मेरी तबीयत खराब हो रही है या होने वाली है, सिंपल, मौसम का इफेक्ट है, ऐसा बता दें। ये दिन आपको किसी को उधार भी नहीं देना, उधार लेना भी नहीं है, ये भी याद रखिएगा। अब बात करते हैं 17 तारीख की। 17 अगस्त का जो दिन है ये आपको ग्रो करेगा, ग्रोथ देगा, आगे ले जाएगा। लेकिन आगे ले जाने के लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट आपको अपने माइंड में लानी है, वो है माइंडसेट। आप अपना माइंडसेट अगर आगे बढ़ने का रखेंगे तो ही आप आगे जाएंगे, नहीं रखेंगे तो ये दिन एंजॉयफुल रहेगा, मस्ती भरा रहेगा, एंटरटेनिंग रहेगा, बस और कुछ नहीं होगा। अगर ग्रोथ की टेंडेंसी मेंटेलिटी रखते हैं तो ग्रोथ भी होगी। 18 अगस्त आप अपने ही बनाए हुए मुसीबतों के जाल में फंस जाएंगे, दूसरे इसका फायदा उठाएंगे और आपको धोखा देंगे। उन लोगों के धोखे से आप डिप्रेस होंगे, नाराज होंगे, परेशान होंगे, उदास होंगे और अपने आप को और ज्यादा बड़ी मुसीबत में फंसाएंगे, क्योंकि अपने लिए और बड़े जाल बना लेंगे। तो क्या करना है, जैसे ही आपका माइंड आपको अपने जाल में फंसाए कि अबे आज का दिन तो खराब चल रहा है, अरे मतलब इस दिन को मैं व्हाटएवर किसी काम है, अब इस काम में मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे करूं, किससे मदद लूं, दिमाग लगाना बंद कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई है इस दिन 18 तारीख को, जो प्रॉब्लम थोड़ी सी मुश्किल हो रही है सॉल्व करनी, तो छोड़ दें प्रॉब्लम को, जबरदस्ती सॉल्यूशन ना निकालें वरना गलत सॉल्यूशन निकलेगा। और कूल रहने की कोशिश करें, लोगों को यूज करें, यूज होने वाली टेंडेंसी से बाहर आ जाएं। इस दिन अगर आप यूज हो गए तो बुरी तरह से यूज होंगे, और यूज करेंगे तो उतना ज्यादा नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी फायदा रहेगा आपका। 19 अगस्त को थोड़ा रूडनेस आपके अंदर बनी रहेगी, व्यवहार आपका ऐसा होगा जो लोगों को थोड़ा कम पसंद आए, लेकिन इसके बावजूद आप अपना काम निकालने में सफल होंगे, इसके बावजूद आप सफलता अर्जित करेंगे। 20 अगस्त का जो दिन है, इस दिन किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन वो जो शुरुआत होगी उसमें आपको बहुत ज्यादा फोकस होना होगा वरना डिले हो जाएगा। किसी नए प्लान के बारे में अगर सोच रहे हैं तो उसकी बारीकियां और कमियां खोजनी शुरू करें ताकि वो प्लान सही फुल प्रूफ हो सके। अगर प्लान में कमियां रहेंगी तो प्लान अनसक्सीड हो जाएगा। इसके अलावा आप अपने आप को एक्सप्रेस करने के मामले में थोड़ा आगे चले जाएंगे और आपसे गलतियां होंगी, इसलिए थोड़ा संतुलित रहें। 21 अगस्त का जो दिन होगा, इस दिन आपकी कंडीशन इस तरह की होगी कि चीजें आपके पक्ष में या आपके विपक्ष में दोनों हो सकती हैं। और मजेदार बात यह है कि इन दोनों कंडीशंस में आप स्टेबल रहेंगे, न्यूट्रल रहेंगे। चीजें फेवर में आएंगी तो आपको ज्यादा मतलब खुशी नहीं होगी, आप नॉर्मल फील करेंगे, ठीक है हो गया, मैंने ही मेहनत करी थी तो मुझे ही फल मिलना था। चीजें आपके खिलाफ जाएंगी तो भी आपकी मेंटेलिटी ये होगी कि मैंने ही कुछ गलती करी थी तभी ये सब हुआ है। तो इस तरह से आप अप और डाउन दोनों में बीच में रहेंगे और किसी तरह की ज्यादा समस्या से बच जाएंगे। तो सिंह राशि ये था आपके लिए राशिफल 15 से 21 अगस्त के लिए। अब लेते हैं छठवीं राशि कन्या यानी वर्गोस। वर्गो आपके लिए कन्या राशि 15 अगस्त का दिन बढ़िया रहेगा। धन के मामले में सफलता मिलती है इस दिन आपको, और आपको इकोनॉमिक सेक्टर्स में भी लाभ मिलेगा। परिवार के मामले में खुशियां बनी रहेंगी, किसी प्रकार की ज्यादा समस्या नहीं होगी। 16 तारीख बहुत बढ़िया सुहाना दिन है, 15 तारीख से डबल ट्रिपल 4 टाइम बेटर है। अगर आपकी उम्र शादी वादी के लायक हो गई है तो उसके बारे में चर्चाएं चल सकती हैं। आपका एक नया रिलेशनशिप किसी के साथ शुरू हो सकता है, फ्रेंडली भी हो सकता है, अफेयर वाला भी हो सकता है। लेकिन अगर आप पहले से शादीशुदा हैं तो कोई अफेयर नहीं होगा, निश्चिंत रहिए। और हाँ, वो 16 तारीख जो है इकोनॉमिकल सेक्टर्स के लिए भी बढ़िया है। 17 अगस्त ऐसा दिन होगा जब आप अपनी एक क्वालिटी को अगर यूज करना चाहें तो बहुत बढ़िया तरीके से यूज कर सकते हैं। वो है दूसरों को मैनिपुलेट करने की या इन्फ्लुएंस करने की क्वालिटी। ये आप में है बट आप इसको यूज कर नहीं रहे पिछले काफी समय से, तो आपको ये करना चाहिए। दूसरे, आप अपने जीवन से जुड़ी चीजों को, घटनाओं को, परिस्थितियों को मैनेज करना चाहते हैं तो 17 अगस्त से बेटर दिन कोई नहीं होगा, क्योंकि सब कुछ आप मैनेज कर पाएंगे। अगर आपको लगता है कि कोई चीज अनमैनेजेबल पड़ी हुई है तो एग्जैक्टली उस पर फोकस करिए 17 तारीख को, क्योंकि वो चीज मैनेज हो जाएगी।
18 अगस्त का जो दिन होगा ये दो पक्ष के मामलों में यानी कि 1, 2 इन दोनों में से किस ओर आप जाएं इसको लेकर परेशान कर देगा कि मैं 1 की ओर जाऊं या 2 की ओर जाऊं। तो आपके लिए जो यहाँ मैसेज आया है वो सीधा सीधा आया है कि आप अपने आप को उस ओर लेकर जाएं जो आपको अनबायस लगता है। अनबायस का मतलब होता है पक्षपात से रहित, जिसमें कोई पक्षपात ना हो, ना अपने पक्ष में जाना है ना किसी और के पक्ष में जाना है। आपको सत्य और न्याय के पक्ष में जाना है, ट्रुथ एंड जस्टिस के पक्ष में जाना है। तो ये दिन आपके लिए फेवर में है। अच्छा, एक तो ये हो गया। अब इसके बाद अगली चीज है कि इस दिन 18 तारीख को आपको अपने आप को अपने दायरे से थोड़ा बाहर निकालने की कोशिश करनी है ताकि आपकी लाइफ में एनहेंसमेंट और ग्रोथ और हो सके। 19 अगस्त का जो दिन है परिवर्तनकारी है। आपके जीवन में कुछ ऐसे परिवर्तन होंगे जो आपके लिए फेवर में होंगे, लेकिन आप उन परिवर्तनों को शुरू में नहीं समझ पाएंगे। तो वो रीसेटिंग होने दीजिए। वो रीसेटिंग अपने आप होगी। रीसेट जो है वो अपने आप ऑटोमेटिकली होगी और आपके जीवन में छोटे छोटे परिवर्तन आप इस एक दिन में 20 तारीख को देख पाएंगे। तो इनको होने दीजिए। किसी का मूड आपके लिए बदल जाता है तो बदलने दीजिए, थोड़ा देखिए, महसूस करिए, इसको एंजॉय करिए। अच्छा, एक चीज और है कि अगर आपने बहुत पहले किसी काम को शुरू किया था तो उसके पूरा होने का काम भी ये 19 तारीख को हो सकता है। अब बात करते हैं 20 तारीख की। 20 अगस्त का जो दिन है ये आर्थिक मामलों के लिए बढ़िया नहीं है। तो सबसे पहले तो आर्थिक लेन देन स्थगित कर दें। दूसरा, किसी नई प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए बढ़िया नहीं है। अगर आपने पहले से डिसाइड कर रखा है कि एक प्रॉपर्टी लेनी है और अगर ये दिन टल सकता है तो 20 तारीख टाल दें, किसी भी वजह से टाल दें, जो भी वजह हो आप टाल दें, अगले दिन कर लें। अगला, लोगों से उधार लेने का काम बिल्कुल ना करें और अपनी फैमिली को लेकर के किसी भी तरह की टेंडेंसी मन में ना लाएं कि आपकी फैमिली अच्छी है बुरी है, कुछ भी नहीं। आपको दूसरों से फैमिली के बारे में कोई बातचीत नहीं करनी, क्योंकि आप जो बात करेंगे उसमें कुछ ऐसा जरूर निकल कर आएगा जो बाद में आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके, इसलिए सावधान रहिएगा। 21 अगस्त का जो दिन है बढ़िया और सुखद रहेगा कन्या राशि आपके लिए, और इस दिन आप अपने आप को इम्प्रूव करने में बहुत सफल रहेंगे। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में सफलता मिलेगी। दूर रहने वाले किसी दोस्त या रिश्तेदार से मुलाकात संभव है। एक सुखद समाचार आ सकता है। यात्रा के भी संयोग बन रहे हैं। तो कन्या राशि, ये था आपके लिए राशिफल 15 से 21 अगस्त के लिए। 7वीं राशि लेते हैं, लिब्रा यानी तुला राशि। तो तुला राशि आपके लिए 15 अगस्त का जो दिन रहेगा ये थोड़ा सा मुश्किलों और चुनौतियों से जूझने का दिन रहेगा। मतलब ये ऐसा दिन नहीं होगा जब बहुत ज्यादा चुनौतियां आएंगी। जो मुश्किलें और जो चुनौतियां आएंगी ये सब अपनों की वजह से आएंगी। अपने मतलब आपके दोस्त, यार, जान पहचान के लोग, कलीग, फैमिली, क्लोज जो भी होंगे आपके ही अपने होंगे, जिनकी वजह से मुसीबतें और चुनौतियां आपके लाइफ में आएंगी इन एक दिन में, यानी 15 अगस्त को। तो थोड़ा सा कूल रहे। 15 अगस्त तो वैसे भारत में छुट्टी का दिन रहेगा, इंडिपेंडेंस डे है, तो आप भी इंडिपेंडेंसनेस फील करें और किसी को परमिशन न दें कि आपकी इंडिपेंडेंसनेस को हार्म करें। मीनिंग लोग आपको चाहेंगे कि आप उनके अकॉर्डिंग चलें, बस आपको उतना ही रेजिस्ट करना है और ये एक्चुअली आपको करना है। 16 अगस्त बहुत बढ़िया दिन रहने वाला है तुला आपके लिए, और इस दिन आप पहली चीज तो जिस कार्य को कर रहे हैं उसमें सफलता पाएंगे। फोकस आपका अच्छा बना रहेगा। आप सामाजिक तौर पर अगर कुछ गेन करना चाह रहे थे सोशल एनवायरनमेंट्स में या सोशली आप कुछ गेन करना चाह रहे थे तो वो एक्चुअली कर पाएंगे। साथ ही साथ बिजनेस में, जॉब में आपको सफलता मिलेगी। 17 अगस्त का जो दिन होगा ये खुशियां बांटने का दिन होगा। हंस इसलिए रहा हूं कि खुशियां तो आप बांट रहे होंगे लेकिन अंदर से दिल के एक कोने में दर्द भी महसूस होगा इस दिन। एक ऐसी सिचुएशन जब आप अपने उस पेन को किसी को बता नहीं सकते, लेकिन फिर भी आप खुश रहेंगे, लोगों को खुश करेंगे और लाइफ को और दिन को एंजॉय करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अब वो जो पेन है उस दर्द की बात करते हैं। तुला राशि, वो जो पेन आपको फील होगा वो पेन किसी पिछली याद की वजह से होगा, तो इसलिए उससे खुद को डिसकंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे तो हो जाएंगे। मतलब इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है, हो जाएंगे आराम से। 18 अगस्त की बात करते हैं। चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने का, रिस्क को एक्सेप्ट करने का दिन है। कुछ ऐसा होगा जब आप अपने आप को एक ऐसी पोजीशन पर पाएंगे जहां आप अपने आप को अगर आगे ले जाना चाहते हैं तो आपको रास्ते नहीं दिखेंगे, लेकिन आपका दिल कहेगा कि आगे चलो, क्योंकि रास्ता बन जाएगा। रास्ते नहीं है बट रास्ता, कहते हैं ना कि अगर मंजिल की ठान लो तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। तो बिल्कुल ऐसा दिन आपका रहने वाला है 18 अगस्त का। तो मंजिल की ओर आगे बढ़े, रास्ते अपने आप ठीक हो जाएंगे। 19 अगस्त आपके लिए
सफलता का दिन होगा और इस दिन आप अपने आप में एक पद या प्रतिष्ठा को प्राप्त कर सकते हैं। पद मतलब जैसे ऑफिस में आपको किसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे मिल जाए जो आपकी इमेज को बढ़ा दे, बिजनेस में या अपने सोशल लाइफ में आप किसी ऐसी पोजीशन पर पहुंच जाएं जहां आपकी रिस्पेक्ट अचानक से बढ़ जाए, तो उस रिस्पेक्ट को एक्सेप्ट करिए, हटाइएगा नहीं अपने पास से, स्वीकार करिए आप डिजर्व करते हैं उस चीज को, लेकिन अपने अहंकार को प्रदर्शित नहीं करना है, किसी को जाके नहीं बताना कि हे देखो मुझे ये मिल गया। इजी रहिए, थोड़ा सा कूल, जमीन पर पैर टिकाए रखिए और सिर आसमान पर, ठीक है। तो अब बात करते हैं 20 तारीख की। 20 अगस्त ऐसा दिन रहेगा जब पहली चीज तो टू वे मामलों, जो मामले टू वेज में है, दो पक्ष में है, उनमें सब में आपको सफलता मिलेगी। लवर्स का इस दिन बढ़िया दिन रहेगा, पत्नी का पति के साथ, पति का पत्नी के साथ दिन अच्छा बीतेगा। कुल मिलाकर ये दिन एक अच्छा एंजॉयबल सेलिब्रेटेड दिन रहेगा। लेकिन इस दिन आप इस चीज का ध्यान रखें कि आपका इमोशन भी बहुत तेज रहेगा, हाई रहेगा, तो इमोशनल होकर के किसी को कोई प्रॉमिस ना कर दें। इसके अलावा आप किसी भी तरह की निगेटिव चीज को प्रमोट ना करें, एक्सेप्ट भी ना करें, इसको ध्यान रखिएगा। बाकी किसी प्रकार की प्रॉब्लम 20 तारीख को नहीं होने वाली है। 21 अगस्त का जो दिन रहेगा, इस दिन आप थोड़ा सा रक्षात्मक रहेंगे। पहली चीज तो इनसिक्योर फीलिंग आ जाएगी, जिसकी वजह से सुरक्षात्मक आप हो जाएंगे, यानी कि थोड़ा सिक्योर हो जाएंगे, और इस इनसिक्योर फीलिंग की वजह से आपके अपने माइंड में ऐसी प्रॉब्लम आ जाएगी जिसकी वजह से आपको अपने ऊपर थोड़ा शक होने लगेगा कि शायद जो चैलेंज लाइफ में आया है या काम आया है उस काम को करने में उतना कैपेबल आप नहीं हैं, जबकि आप एक्चुअली हैं। तो इसलिए थोड़ा सा अपने ऊपर जब ऐसी फीलिंग्स आए तो शायद अगर आसपास कोई हो, फैमिली मेंबर या फ्रेंड, तो उनसे पूछें कि यार ये काम है, तुम्हें क्या लगता है, ये मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो आपको तो खुद पे शक हो रहा है, तो जब आप अपने किसी खास, किसी कहते हैं ना शुभ चिंतक, वेल विशर से पूछेंगे तो आपकी क्वालिटीज तो उसको पता है, तो वो आपको बता सकते हैं कि अरे ये तो तेरे लिए आसान है, यू कैन डू इट। और जब उन्होंने एक बार कह दिया यू कैन डू इट, तो एक्चुअली आपको भी रियलाइज होगा कि अच्छा हाँ ये तो मैं कर सकता हूँ, और फिर वो चीज आप कर लेंगे आसानी से। फिलहाल दूसरा ध्यान ये देना है कि 21 तारीख को आपका पैसा जो है वो ऐसी चीजों में खर्च हो सकता है जहां खर्च होना नहीं चाहिए, तो थोड़ा इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो तुला राशि, यह था आपके लिए राशिफल 15 से 21 अगस्त के लिए। 8वीं राशि लेते हैं वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो आपके लिए 15 अगस्त का जो दिन रहेगा ये एक तरह का होपफुल डे रहेगा। इस दिन आप अपने फ्यूचर को अच्छा करने के लिए और अपने आप को फ्यूचर में और सक्सीड करने के लिए कुछ प्लान करेंगे। हालांकि आपके जो प्लान है वो बहुत अच्छे नहीं होंगे, अगर उस पर तुरंत काम करेंगे तो डिले हो जाएगा, प्लान टल जाएगा। लेकिन अगर उन प्लान्स में आप थोड़ा ध्यान दें कि क्या क्या कमियां हैं जिन्हें ठीक करना चाहिए, कहाँ कहाँ फ्लॉज हैं जिन्हें भर देना चाहिए, तो आपका प्लान बेटर हो जाएगा। दूसरे, इकोनॉमिकल सेक्टर में अगर आप, या फाइनेंस के सेक्टर में अगर आप कुछ नई शुरुआत करना चाहते हैं तो उसके लिए दिन बढ़िया रहेगा। ध्यान इतना रखना है कि आपसे 15 वर्ष से ज्यादा उम्र के जो लोग हैं वो आपको प्रभावित ना करने पाए। अब बात करते हैं 16 तारीख की। 16 तारीख अपेक्षाकृत बढ़िया दिन नहीं है, किसी प्रकार का प्रॉमिस ना करें, धन का लेन देन स्थगित करें। लीगल मामलों में अगर कहीं कुछ डेट वेट पड़ी है तो उसको एक दिन आगे या अगली डेट पर लेकर जाएं, ये दिन आपके लिए अच्छा नहीं है। आपके ऊपर आरोप भी लग सकते हैं, आपका नुकसान भी हो सकता है, आपको टारगेट किया जा सकता है, तो इसलिए थोड़ा सावधान और होशियार जरूर रहना है, इसका ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं 17 तारीख की। 17 अगस्त का जो दिन है ये द्विपक्षीय मामलों में, टू वे कम्युनिकेशन में या टू वे के रिलेशनशिप में सफलता दिखाता है। साथ ही साथ आपकी इनकम का एक सोर्स और फ्यूचर में हो सकता है, जिसके बारे में अगर आप इस दिन 17 तारीख को कुछ प्लानिंग करते हैं तो वो प्लानिंग आपके काम आ सकती है। इस चीज के अलावा आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। अगर आप किसी दो मामले को साइमल्टेनियसली हैंडल करना चाहते हैं, साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ, तो अगर एक साथ दो मामलों को साइमल्टेनियसली हैंडल कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी, आप उसको एक साथ हैंडल कर सकते हैं। अब बात करते हैं 18 तारीख की। 18 बहुत बढ़िया दिन है, 18 अगस्त एक्चुअली बहुत अच्छा और गजब का दिन रहेगा। आपके सोचे हुए कई कार्य पूरे हो जाएंगे। आपके द्वारा जो भी आप करना चाहते हैं उसमें लोगों की हेल्प भी मिलेगी, सपोर्ट मिल जाएगा, और परिस्थितियां भी यानी कि सिचुएशन भी आपके फेवर में आएगी। बिजनेस के मामलों में सफलता दिखती है, जॉब के मामले में भी आप सक्सीड रहेंगे, और फैमिली मैटर्स में आपका जो रुझान है वो बढ़ेगा। साथ साथ फैमिली का आपके लिए जो इंटेंशन है, फैमिली आपके लिए काफी लॉयल और पॉजिटिव हो जाएगी। 19 अगस्त
19 अगस्त एक ऐसा दिन रहेगा जब आप थोड़ा रूडनेस महसूस करेंगे। ये जो रूडनेस आपके अंदर है ये आपसे बाहर भी आ सकती है, तो थोड़ा ध्यान रखें। अगर ध्यान रखेंगे तो बाहर के लोगों को पता नहीं चलेगा कि आज आपका मूड खराब है या रूड है। दूसरे, किसी से बदला लेने की कोशिश नहीं करेंगे। तीसरे, आप इस बात का पूरा ध्यान रखें कि 19 तारीख को अगर आप किसी चीज के ऊपर टारगेट करते हैं तो उसमें सफलता मिलने की संभावना बन जाएगी। तो कुल मिलाकर ये दिन ऐसा है जिसे आप अपने मर्जी से अपने फेवर में ला सकते हैं। 20 अगस्त का जो दिन रहेगा थोड़ा सा इनसिक्योर दिन रहेगा, हालांकि किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है, कोई नुकसान नहीं होगा, कोई आपको यूज नहीं करेगा, कहीं से कोई दिक्कत है ही नहीं। सिंपली 20 अगस्त में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो गया। फिर भी इनसिक्योर रहेंगे, फिर भी इनसिक्योर फीलिंग बनी रहेगी, फिर भी लगेगा कि कोई गच्चा दे देगा, कोई धोखा दे देगा, लोगों से होशियार रहेंगे, तो ठीक है, थोड़ा सा ऐसा माइंडसेट रहेगा तो इस माइंडसेट से घबराए नहीं, कूल होने की कोशिश भी करें। और अगर आप ये आज जान गए हैं तो उस माइंडसेट को एंजॉय करें, जब आपको पता होगा कि कोई धोखा नहीं दे रहा लेकिन आपको लोगों पर भरोसा नहीं होगा। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर कोई योजना आपकी पूरी हो रही है, कंप्लीशन पर पहुंच रही है, तो उस योजना के कंप्लीट करने के बाद क्या करेंगे इसकी प्लानिंग कर लीजिएगा। भले छुट्टी पर जाने का प्लान हो तो भी प्लान करिए ना कि इतने दिन की छुट्टी एग्जैक्ट। 21 अगस्त एक ऐसा दिन है जब कुछ परिवर्तन आपके जीवन में होगा, छोटी छोटी घटनाएं बदलेंगी और आपके जीवन को प्रभावित करेंगी। लेकिन इस दिन एक तरह से समझिए ये दिन आपके लिए भाग्यकारी होगा। किसी कार्य को बहुत पहले आपने शुरू किया था, जो आइडिया नहीं लग रहा था कि कब जाकर कंप्लीट होगा, तो वो काम 21 तारीख को कंप्लीट हो सकता है। या आपसे किसी का काम था, मतलब आपका कोई काम किसी के पास रुका हुआ था, तो वो काम भी होने की संभावना 21 तारीख को बनी हुई है। तो स्कॉर्पियोस, ये था आपके लिए राशिफल 15 से 21 अगस्त के लिए। नवी राशि लेते हैं धनु यानी सजिटेरियस। तो सजिटेरियस, वैसे सजिटेरियस का जो साइन है ना, मैं यूनिकॉर्न की बात करने जा रहा था और ये मेरे गली में कुत्ते भौंक रहे हैं। हद है यार, मतलब सोचिए कहाँ यूनिकॉर्न कहाँ कुत्ता, मतलब कोई मैच ही नहीं है। लेकिन अब ठीक है, और ये रिकॉर्डिंग इस समय कर रहा हूँ, रात के बज रहे हैं 12, ठीक है, 12:05। और ये रात को इसलिए कर रहा हूँ ताकि बाहर का शोर बिल्कुल ना आए। लेकिन अब इन स्वानदेव यानी कुत्ते जी का क्या करूँ मैं, कुछ नहीं कर सकते। तो मैं क्या कह रहा था कि सजिटेरियस का जो साइन है यूनिकॉर्न का, वो मुझे बहुत पसंद है, बहुत अट्रैक्टिव लगता है। वो है ना, नर अश्व की तरह से होते हैं, लेकिन वो ठीक। चलिए 15 अगस्त सजिटेरियस आपके लिए बड़ा बढ़िया और सुहाना दिन रहेगा। ये दिन आपके जीवन में ऐसा होगा जब अगर किसी चीज को स्पेसिफिकली आप टारगेट करते हैं तो उसे अचीव कर पाएंगे। और इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको सफलता भी मिलेगी। लोग आपको सराहेंगे। आपके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा तो मैंने जैसा बता ही दिया कि लोग करेंगे, लेकिन साथ साथ ऐसे भी लोग होंगे जो आपके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में दूसरों को बताएंगे कि आपके काम से उनको कितना फायदा हुआ। बट आपको सिर्फ इतना करना है कि इस दिन अगर कोई आकर के आपकी तारीफ करता है तो मुस्कुराएं, धन्यवाद दें, मना फिर भी नहीं करना है। लेकिन किसी को और नहीं बताना। जैसे कई बार क्या होता है ना, एक टेंडेंसी होती है, किसी ने बताया कि अरे यार आपने मेरी हेल्प करी इस मामले में, ये तो बहुत सही, फिर आप कहते अरे ये तो कुछ नहीं था, पता है पिछली बार मैंने इससे बड़े मामले में किसी की हेल्प तो वो बड़ा वाला मामला पिछली बार का आपको नहीं बताना, इस बार वाली उसने बताया कि आपने हेल्प करी, बहुत अच्छा लगा, बोलिए थैंक यू, कोई बात नहीं, इट्स ओके, थैंक्स, आपने तारीफ करी, थैंक यू, घर जाइए, सिंपली। 16 अगस्त की बात करते हैं। ओहो हो, जितना बढ़िया था 15 अगस्त उससे बुरा है 16 अगस्त। वैसे 15 अगस्त आपके लिए अच्छा है तो बढ़िया है क्योंकि इंडिपेंडेंस डे है। अब 16 तारीख, इसको इस तरह से समझें, इसको डिफाइन कर रहा हूं मैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूं क्योंकि कार्ड की लैंग्वेज कभी कभी बड़ी क्रिटिकल हो जाती है। अपने आप को उन बंधनों से मुक्त करने की जरूरत है जो आपने अपने जीवन में बना रखे हैं, इस चीज के लिए बना रखे हैं ताकि आप अपने जीवन में अपने आप को आगे ना ले जा पाएं और आप अपने आप को हीन और दीन समझना शुरू कर दें, दूसरों पर निर्भरता बढ़ा दें। ठीक है, ओके, कार्ड की लैंग्वेज में मैंने बोला, सिंप्लीफाई करता हूं। आप अपने आप में जो अपने आप को, खुद को कमजोर आंक रहे हैं, वो एक्चुअली इतना कमजोर आप नहीं हैं। यहां तक
अगर किसी ऐसी सिचुएशन में 16 तारीख को आप फील करते हैं कि पहुंच गए हैं, जरूरी नहीं ये एक दिन का मामला हो, मतलब ओवरऑल आप 16 तारीख को अचानक से आपके दिमाग में आ गया कि मेरी जिंदगी में तो मैं बड़ी मुसीबत में हूं और मैं यहां से आगे नहीं बढ़ पा रही हूं, ऐसा है वैसा है, तो सोचिएगा कि यहां तक पहुंचे कैसे। आप ही पहुंचे हैं और आपने ही खुद को इस मुसीबत में डाला है, और चूंकि आप ही पहुंचे और आपने ही मुसीबत में डाला है तो आप ही निकल सकते हैं। ठीक है, गड्ढे में गिरे आप हैं तो गड्ढे से निकल भी आप सकते हैं, बस निकलने का तरीका आपको खोजना होगा। ठीक है, गिर गए तो निकलने का भी तरीका खोजिए, तरीका खोजेंगे तो मिलेगा। दो चीजें होती हैं, अगर आप जैसे किसी गड्ढे में कोई गिर जाए तो उस व्यक्ति के पास फिर दो काम होते हैं। सबसे पहला, बैठ जाए और वेट करे किसी की मदद की, और दूसरा तरीका खोजे कि वो निकल कैसे सकता है। अगर तरीका खोजेगा तो निकल जाएगा, क्योंकि कहते हैं ना कुछ भी असंभव नहीं होता, तो उस तरह से। लेकिन कुछ चीजें असंभव होती हैं, जैसे टूथपेस्ट अगर बाहर निकल जाए तो वो अंदर नहीं जाता, तो वहां पर वो इम्पॉसिबल उसका तो कुछ कर नहीं सकते, बट ये वाला काम कर सकते हैं, तो इसलिए ध्यान रखिए। 17 अगस्त का दिन जो होगा ये अपने आप में फिर बढ़िया दिन आ गया, यानी कि बीच में एक बुरा दिन फिर बढ़िया दिन, और ये दिन अच्छा रहेगा, व्यापारिक मामलों में सफलता देगा, समाज में उन्नति और तरक्की देगा, लोग आपकी तारीफें करेंगे और आप बिल्कुल खुश रहेंगे, किसी प्रकार की कोई समस्या ज्यादा नहीं होगी। 18 मतलब सेजिटेरियस मैं हाथ से ले रहा हूं कि 15 तारीख आपके लिए बहुत बढ़िया था, 16 तारीख आपके लिए बुरा था, 17 तारीख फिर आपके लिए बढ़िया था, 18 तारीख फिर आपके लिए बुरा है। इस दिन आपका कोई बना बनाया खेल बिगड़ सकता है, बना बनाया काम चौपट हो सकता है, लोग आपके ऊपर जो ट्रस्ट कर रहे हैं वो इस एक दिन खो सकते हैं। तो कुल मिलाकर के इस दिन को शांतिपूर्वक अपने जीवन से निकलने दें। आप थोड़ी सी कोशिश करें कि इस दिन, यानी कि जो ये 18 तारीख है, किसी भी बड़े काम को ना शुरू करें, किसी को प्रॉमिस इत्यादि ना करें, किसी के पैसों को ना लें, उधार भी ना लें, किसी काम के लिए भी ना लें। मतलब जैसे किसी ने आपको पैसे दिए कि भाई ये मेरे से 20,000 ले लो, मेरे लिए टीवी ला दो, नहीं मत लेना, हो सकता है पैसे चोरी हो जाए और आपको अपनी जेब से पैसा लगा के टीवी खरीदनी पड़े, तो टीवी तो उसके घर अल्टीमेटली जाएगा लेकिन पैसा आपका चला जाएगा और उसके 20,000 रुपए तो चोरी हो गए। तो मत करें, उसको बता दें कि आज नहीं भाई कल कर लूंगा। ओके, डन 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 डन। अब बात करते हैं 19 तारीख की। 19 तारीख भाग्यशाली दिन, फिर से बढ़िया अच्छा बुरा अच्छा बुरा अच्छा। और 20 तारीख आपके लिए बढ़िया और 21 तारीख आपके लिए बढ़िया। दैट्स ऑल। ठीक है, तो पहले 19 की बात करते हैं। 19 अगस्त का जो दिन है ये भाग्यकारी दिन रहेगा, भाग्यशाली नहीं, सॉरी। देखिए, भाग्यशाली का मतलब होता है किस्मत पीछे से मारे धक्का, और भाग्यकारी का मतलब होता है कि सराउंडिंग चीजें इस तरह से सेट हो जाएंगी कि आप उसमें किसी एफर्ट के बिना आगे चले जाएंगे। जैसे वो ओरेकल योगिक पाठ डेक में एक कार्ड होता है क्रिया का, जब से क्रिया का कार्ड आता है तो कहता है कि आप एफर्टलेसली आगे बढ़ेंगे। तो ये वहां पर वो वाला मामला है, इसने डिफाइन किया ओरेकल के कार्ड को, तो इसलिए बता रहा हूं कि एफर्ट ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, थोड़े कम एफर्ट में भी आप आगे निकल जाएंगे। अब बात करते हैं 20 तारीख की। 19 हो गया तो 20 तारीख। 20 अगस्त का जो दिन रहेगा ये अपने आप में आपके लिए आर्थिक मामलों में प्रगति लेकर के आएगा, सामाजिक मामलों में तरक्की लाएगा। इस दिन थोड़ा अकेलापन महसूस कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद आप अपने आप में खुश और संतुष्ट रहेंगे, आत्मसंतुष्टि की भावना रहेगी, साथ ही साथ नई होप रहेगी, नई उम्मीद रहेगी, अपने आप को आगे ले जाने की योग्यता, क्षमता और साहस रहेगा। 20 तारीख के बाद 21 अगस्त का जो दिन है, इस दिन आप थोड़ा संतुलित व्यवहार करेंगे। आपका मन, आपका दिमाग ऐसा होगा जब आपको लगेगा कि इस समय अगर आप किसी ऐसे कार्य में इन्वॉल्व होते हैं जहां पर एक तरफा फैसला या एक तरफा झुकाव हो जाए तो वो चीज आपके लिए सही नहीं होगी, इसलिए आत्मसंतुष्टि की भावना आप में आ जाएगी। और जैसे ही आत्मसंतुष्टि की भावना आ जाएगी, चीजों को बैलेंस करना आपको आसान हो जाएगा, और चीजों को एक बार बैलेंस कर लिया 21 तारीख को तो ये पूरा दिन आपके फेवर में रहेगा, किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं होगी। तो धनु राशि, ये था आपके लिए राशिफल 15 से 21 अगस्त के लिए। 10वीं राशि लेते हैं कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। तो मकर राशि आपके लिए 15 अगस्त का जो दिन है अपेक्षाकृत बहुत बढ़िया रहेगा, सुहाना दिन रहेगा। परिवार के साथ आनंददायक, रोमांचक, मजेदार छुट्टी का समय बिताएंगे बिना किसी मुसीबत या समस्या के। बच्चों के साथ भी दिन बढ़िया बीतेगा, और अगर आप अभी खुद बच्चे हैं तो आपके परिवार में माहौल ऐसा रहेगा कि आप खुश रहेंगे। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि बच्चे क्या करते हैं, खुश रहते हैं ना, एंजॉय करते हैं, किसी को तंग नहीं करते। तंग करेंगे तो आप तंग होंगे, तो तंग नहीं करना है। 16 अगस्त का जो दिन है ये बढ़िया रहेगा, ये भी बुरा नहीं है, बहुत अच्छा दिन है, लेकिन ये नई चीजों के लिए बढ़िया है। अगर कुछ शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छा है। साथ ही साथ आप किसी
काम में अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहते हैं तो उसके लिए बढ़िया है। आर्थिक मामलों में, व्यापारिक मामलों में, पर्सनल लेवल पर, रिलेशन के लेवल पर जो प्रगति करना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, उसके लिए भी दिन बढ़िया है। ध्यान सिर्फ एक रखना है, इस दिन अगर कोई रहस्य वाली बात अचानक से आपको पता चल जाती है तो चुप रहें, रहस्य को उजागर ना करें, क्योंकि पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। 17 अगस्त का दिन, 17 अगस्त के दिन मुसीबतें आपके साथ साथ चलेंगी, बिल्कुल आपके पेट और पालतू बन करके। जब मैं कहता हूं मुसीबतों को पालतू बना लीजिए तो इसका मतलब क्या होता है वो समझाता हूं। मुसीबत, एग्जाम्पल, ये दिख रहा है ना आप लोगों को, ये मुसीबत है। अब अगर इस मुसीबत को हम यहां छोड़ दें तो इसको देखने वाला, इसको केयर करने वाला कौन है? तो अगर ये मुसीबत मेरी लाइफ में है तो मुझे करना चाहिए कि इस मुसीबत को अपनी पॉकेट में रख लूं कि ओके माय डियर मुसीबत, मेरे साथ रहो। अब अगर मुसीबत आपके पॉकेट में है, आपके साथ में है, आपकी जेब में है, तो वो मुसीबत सबसे पहले तो आपसे फ्रेंडली हो जाएगी, आप उस मुसीबत से फ्रेंडली हो जाएंगे। जब आप उस मुसीबत के साथ, वो आपके साथ फ्रेंडली हो गए तो दोनों एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना बंद कर देंगे। तो इसलिए अपनी प्रॉब्लम्स को कहता हूं साथ लेकर चलिए। जब उसको साथ लेकर चलेंगे तो आपको पता होगा कि अच्छा ये मुसीबत थी और इसको मैंने साथ ले लिया, तो ये तो यहां बिलोंग कर नहीं रही थी, ये कहां की थी, ये यहां की थी, तो आपने उसको उसके धाम पर पहुंचा दिया। धाम मतलब उसके लोकेशन पर पहुंचा दिया। मींस मुसीबतें भी जो हैं अपने आप में एक एनर्जी लेवल है, एनर्जी का स्वरूप है, समझ गए? उस एनर्जी को भी सही जगह पर ले जाना है। तो आप अपने माइंडसेट में ले लें कि अगर कोई प्रॉब्लम मेरी लाइफ में, तो ठीक है, इट इज पार्ट ऑफ माई लाइफ एंड आई विल कैरी इट विद इट। आई एम कैरिंग दिस प्रॉब्लम विद माई सेल्फ। ओके, तो लेट कैरी दैट प्रॉब्लम विद योर सेल्फ एंड योर प्रॉब्लम विल बी वैनिश्ड। आपको पता नहीं चलेगा कब खत्म हो गई। हो सकता है मुसीबत खुश हो जाए कि अरे आपने मुझे साथ लिया, क्या एहसान किया, चलिए मैं आपको छोड़ के जा रहा हूं। 18 अगस्त नए काम को शुरू करने के लिए दिन बढ़िया रहेगा। आक्रामक व्यवहार आपका रहेगा, थोड़ा सा गुस्सैला स्वभाव आपका रहेगा। आक्रामक व्यवहार होता है जब आप पैशनेट होते हैं, गुस्सैला स्वभाव होता है जब नाराज होते हैं, तो दोनों में अलग अलग अंतर है, ठीक है। और साथ ही साथ इस दिन किसी काम को शुरू करते हैं तो उसमें सफलता बिल्कुल सुनिश्चित है, संदिग्धता कुछ भी नहीं है। हिंदी ज्यादा हो गई। किसी काम को शुरू करते हैं तो उसमें आप सक्सीड होंगे, अनसक्सेसफुल होने के चांसेस नहीं आ रहे हैं। अब बात करते हैं 19 तारीख की। मुझे कमेंट्स में कई लोगों ने लिखा कि बहुत ज़्यादा हिंदी का प्रयोग ना करें, हम अंग्रेजी मीडियम में हैं और हिंदी को समझ नहीं पा रहे। ठीक है, कोशिश करता हूँ। अब बात करते हैं 19 अगस्त की। तो 19 अगस्त एक ऐसा दिन रहेगा जब आपके द्वारा किए गए कार्यों में पहली चीज तो आपको थोड़ी थोड़ी सफलता मिलनी शुरू होगी, पूरी पूरी नहीं, लेकिन आपके जो कार्य हैं 19 तारीख को आप जो करेंगे इसका प्रतिफल भविष्य में जाकर के आपको मिलेगा। इसलिए आज के दिन आप क्या करते हैं इस पर फोकस जो बहुत ज्यादा करना है, लेकिन साथ ही साथ ये भी सोचना है कि आज के दिन जो आप करते हैं इसका इम्पैक्ट फ्यूचर में क्या होगा। अगर उसका आपने ध्यान नहीं दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। 20 अगस्त एक ऐसा दिन है, पहली चीज अगर आप जॉब सेक्टर में हैं तो आपको किसी तरह की लीडरशिप की पोजीशन मिल सकती है, या किसी सिचुएशन की वजह से लीड करना पड़ सकता है। बॉस बीमार हो जाए, छुट्टी पे चला जाए, उसके घर शादी हो जाए, बॉस की मतलब अब बॉस के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, बाकी तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं ना बॉस के बारे में। चलिए ठीक है, तो एक तो ये हो गया जॉब वालों के लिए। बिजनेस वालों के लिए दिन बढ़िया रहेगा, नए डिसीजन ले सकते हैं, बिजनेस को नई दिशा दे सकते हैं। साथ साथ कोई यात्रा हो सकती है जो बिजनेस से जुड़ी हुई हो। घरेलू मामलों में सब कुछ अच्छा रहेगा। सामाजिक दृष्टिकोण से लोग आपको फॉलो करेंगे। अब लेते हैं 21 अगस्त। तो 21 अगस्त के दिन पहली चीज तो कोई सुखद समाचार मिल सकता है। दूसरी चीज कोई ऐसा गुड न्यूज मिल सकता है जिसमें आपको पता चले कि कुछ पैसे आपके पास आ रहे हैं। तीसरी चीज, इस दिन आपके धन की ओर किए गए प्रयास सफल होंगे। चौथी चीज, इकोनॉमिकल दृष्टिकोण से यह दिन बढ़िया है। पांचवी चीज, आपके सम्मान में वृद्धि होगी। छठवीं चीज, आप बड़े स्वार्थी रहेंगे। सातवीं चीज, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए जो काम आप करेंगे वो सब सही है, उसे आप आसानी से कर सकते हैं। दूसरे लोगों को उसमें ना तो किसी तरह को मतलब ना आप इन्वॉल्व करेंगे ना उनको हार्म होगा, तो उनको पता भी नहीं चलेगा कि आप अपना स्वार्थ साध रहे हैं। तो सब कुछ हो गया ना, बहुत सारी चीजें मैंने आपको 21 तारीख के लिए बता दी। तो चलिए, मकर राशि आपके लिए ये था राशिफल 15 से 21 अगस्त के लिए। 11वीं राशि लेते हैं, एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। तो चलिए, कुंभ राशि आपके लिए 15 अगस्त का दिन अच्छा रहेगा, लेकिन इस दिन दूसरों की बातें सुनने में और दूसरों की बातें सुन करके अपने माइंड को डिस्टर्ब करने की कोशिश ना करिएगा, क्योंकि कुछ लोग आपको ऐसी बातें भी कहेंगे जो आपके फेवर की ना हो।
हो सकता है उनकी इंटेंशन गलत हो सकता है उनकी इंटेंशन सही हो। दोनों ही कंडीशन में आपको अपने पोजीशन को रेजिस्ट करना होगा। आप अपने आप को अगर कमजोर दिखाते हैं तो प्रॉब्लम है, बहुत ताकतवर दिखाते हैं तो भी प्रॉब्लम है। तो थोड़ा सा न्यूट्रल वे लेकर चलें, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस दिन आप किसी भी कंडीशन में अपने आप को डाउन ना करें, ठीक है, मोटिवेशन अपना बनाए रखें। 16 अगस्त का दिन, 16 अगस्त का दिन ऐसा रहेगा जब नई चीजों की शुरुआत आप कर सकते हैं। कुछ दिखावा भी आपके अंदर रहेगा, नए कपड़े पहनेंगे या कुछ ऐसा कर सकते हैं जो आपकी पर्सनालिटी को ग्रो कर दे, बढ़ा दे और इम्प्रूव्ड दिखाए। लेकिन ये जो इम्प्रूवमेंट आप दिखा रहे हैं, ये इम्प्रूवमेंट सिर्फ आपके माइंड में है, क्योंकि लोगों को आपसे मतलब है, आपके कपड़ों से, आपके पहनावे से नहीं। बट फिर भी बहुत जेन्युइन मत होइए, ये मेरी पर्सनल राय है कि थोड़ा सा आर्टिफिशियलनेस बनाए रखिए, थोड़ा तो जरूरी है ना। तो ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा मिडिल वे में रखें। इसके अलावा किसी भी प्लान पर अगर काम करना चाहते हैं तो 16 तारीख अच्छी तिथि नहीं है। 16 तारीख को आपके प्लान में कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जिसकी वजह से आप कुछ समस्या में फंस सकते हैं। तो आपके द्वारा किए गए कार्यों में पूर्णता नहीं आएगी, इसको ध्यान रखें। लेकिन जो टारगेट आप कर रहे हैं उन टारगेट्स के ऊपर पूरा फोकस रखने का प्रयास करें, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन भी इस दिन ज़्यादा रहेगा। अपनी उम्र से 15 साल बड़े लोगों से सावधान रहें, वे आपको ना चाहे हुए भी आपके, मतलब आप जिन चीज़ों में नहीं चाहते उन चीज़ों और उन विषय वस्तुओं में भी, उन सब्जेक्ट्स में भी प्रभावित कर सकते हैं। 17 अगस्त की बात करते हैं। 17 अगस्त आपके लिए कुंभ राशि अच्छा दिन रहेगा। दो चीज़ें ध्यान से सुनें। पहला, दूसरों की राय पर ना चलें। ये हंस इसलिए रहा हूं क्योंकि आप दूसरों की राय पर चल जाएंगे, तो थोड़ा ध्यान रखें। दूसरा, मनी माइंडेड होने की कोशिश करें। अब आप कहेंगे कि मैं तो मनी माइंडेड हूं। देखिए, मनी माइंडेड आपको इसलिए कह रहा हूं होने को, क्योंकि इस दिन कुछ नया सोर्स धन का कहां से आएगा, नया एक नई ब्रांच कैसे ओपन होगी, इसके बारे में प्लान कर सकते हैं। हो सकता है आपकी 2 ब्रांच चल रही हो, तीसरी की प्लान करें। ब्रांच का मतलब जरूरी नहीं दुकान या कोई अदरवाइज ब्रांच। सोर्स ऑफ इनकम 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो इस पर अगर आप प्लान करेंगे 17 तारीख को तो आपको मिल जाएगा रास्ता। अब बात करते हैं 18 तारीख की। खुश रहेंगे, बहुत संतुष्ट रहेंगे, बहुत अच्छा दिन रहेगा। प्रफुल्लित, आनंदित, परिवार के साथ मजे में रहेंगे। हैप्पी विद योर फैमिली एंड विद योर सेल्फ बोथ। इसके अलावा अगर आपकी शादी हो चुकी है तो पति के साथ या पत्नी के साथ, जो भी हैं आपके, उनके साथ दिन बहुत अच्छा जाएगा। शादी नहीं हुई है, लवर हैं और शादी करना चाहते हैं। देखिए, लवर्स में 2 सिचुएशन होती है ना। एक, अभी नहीं पता है कि करेंगे कि नहीं करेंगे। एक तो वो होता है ना धोखेबाज वाला, कि झूठ मूठ में कह रहे हैं लेकिन करेंगे नहीं। तो उनके लिए नहीं रीडिंग कर रहा। जिन लोगों को अभी सिर्फ प्यार में पड़ना है और ये पता नहीं है कि भविष्य में एक दूसरे के साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे, उन लोगों के लिए यहां पर सिर्फ इतना है कि आपका दिन सही रहेगा। और जो लोग इस उम्मीद में हैं कि एक दूसरे से प्यार है और दोनों ही चाहते हैं कि शादी हो जाए, तो आपके शादी के मामले में अगर आप कुछ प्रयास कर रहे हैं तो इस दिन आपको 18 तारीख को सफलता मिल सकती है। अब इसका ये मतलब नहीं कि, समझ गए ना, अति उत्साह भी नुकसानदेह होता है। ओवर कॉन्फिडेंस इज वेरी हार्मफुल थिंग। तो डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। थोड़ा सा आपका जो एफर्ट है, जैसे आप जितना एफर्ट कर रहे हैं उसमें 10-20% का बढ़ोतरी हो जाएगी। अब ये मत सोचिएगा कि मैंने कह दिया तो फिर बस एकदम बूम कर दें, चलो बहुत दिन से बंदूक ताने थे, गोली नहीं चला, आज गोली चलाते हैं, तो फिर उल्टा फायर भी हो सकता है। ध्यान रखिएगा, मैंने सिर्फ 10-15% ही आपको कहा है कि गेन मिलेगा। और डूबते को तिनके का सहारा, 10-15% भी बहुत होता है। 19 अगस्त का जो दिन है ये आपको थका देगा। या तो काम ज्यादा रहेगा, भागा भागी ज्यादा रहेगी, या आप अपने आप को प्रूव करने के लिए खुद अपने सिर पर बोझ लेते चले जाएंगे। बोरियत भरा दिन हो सकता है। तो ये जो बोरियत भरा दिन है इसे एंजॉय में कैसे बदलें? सबसे पहले काम को डिस्ट्रीब्यूट करें। ठीक है, काम को अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, सारा बोझ अपने सिर पे ले लेंगे तो दब जाएंगे। बोझ समझ रहे ना, आपके ऊपर एक एक काम की गठरी रखते जाएं तो 10 गठरी रखें तो बोझ में दब जाएंगे। तो वो ना करें, थोड़े दूसरों को डिस्ट्रीब्यूट करें और आप जिस कार्य को कर रहे हैं उसे पूर्णता से करने का प्रयास करें। दूसरा चीज या अगली चीज, अपने आप को इस चीज के लिए थोड़ा परेशान करना बंद करें कि आप ही एक ऐसे इंसान हैं जिसे परिवार की, अपने लोगों की, अपने प्यारों की चिंता है। नहीं, उन्हें भी चिंता होनी चाहिए ना। तो अपनी ओर से ही चिंता विंता करनी थोड़ी सी बंद करें। दूसरा अगर चिंता नहीं दिखा रहा है तो फिर वो क्या कहते हैं भाड़ में जाए। तो उस मोड में आ जाइएगा ताकि आपके लिए दिन अच्छा हो सके।
ओके, अब बात करते हैं 20 तारीख की। 20 अगस्त, देखिए 20 अगस्त का दिन दो तरह से है, तो इसको मैं बताऊंगा पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 है कि ट्रायंगुलर सिचुएशन में आपको सफलता नहीं मिलने वाली, इसको ध्यान रखें। इसलिए अगर ट्रायंगुलर सिचुएशन की मीटिंग्स वगैरह हैं तो उसको टाल दें। बिजनेस के मामले में भी असफलता मिलेगी। जॉब के मामले में तू मैं हो सकती है, बॉस से भी हो सकती है, कलीग से भी हो सकती है, दोनों से हो सकती है। मतलब एक ही दिन में दोनों से बहस हो जाए, बगल वाले से भी हो जाए, बॉस से भी हो जाए। तो शांत रहें, सुने, बोले नहीं। कलीग कुछ बोल रहा है उसे बोलने दें। कलीग अगर कहता है कि भारत पृथ्वी पर नहीं चांद पर है तो उसको बोलने दें, ठीक है भाई चांद पे ही है, तू चांद पे रख ले बात को, उसके रखने से थोड़ी जाएगा। मेरा कहने मतलब वो कुछ भी बोल रहा है उल्टा सीधा, बोलने दो उसको। उसके मामले में इंटरफियर नहीं करना है जब तक कि वो आपसे पूछे ना कि भैया आपकी क्या राय है, भारत चांद पर है? तो आप कहें पता नहीं यार, गूगल कर लो। ठीक इसमें भी कहना है पता नहीं, गूगल कर लो। आई डोंट नो यार, एक्चुअली आई डोंट नो बिकॉज आई एम वेरी बिजी इन माई स्टफ्स। दूसरी प्रॉब्लम, दूसरा वाला मामला जो था वो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि आपके रिलेशनशिप दो तरह के होते हैं। देखिए वो जो भाई बहन मम्मी पापा वाला रिलेशनशिप है उसको साइड करते हैं, उसकी बात नहीं। अब आज बात कर रहे हैं, मतलब इस समय बात कर रहा हूं मैं ये आपके लिए 20 तारीख का कुंभ राशि। जब आप शादीशुदा हैं या किसी लव अफेयर में हैं तो दोनों ही कंडीशन में आप किसी एक से शादी कर सकते हैं या किसी एक से प्यार कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर आप प्यार कर रहे हैं तो आप 2 लोग हुए, शादी कर रहे हैं तो भी आप 2 लोग हुए। थर्ड पार्टी सिचुएशन की संभावना है, वो 3 तरह से है। पहली, आप खुद थर्ड पार्टी हैं, मतलब किसी और के प्यार में आप घुसे हुए हैं तो आपके पकड़े जाने के चांसेस हैं, इसको समझ लें। दूसरी, आप किसी से प्यार कर रहे हैं, किसी में मतलब आपकी प्रेमिका भी है, प्रेमी भी है, पति भी है, पत्नी भी है, कोई भी है, आप किसी के साथ रिलेशन में हैं और आपने किसी को थर्ड पार्टी बना रखा है तो भी आप पकड़े जा सकते हैं, इसको समझ लें। और तीसरी सिचुएशन है कि आप किसी से प्यार करते हैं और उसने किसी को थर्ड पार्टी बना रखा है तो उसके पकड़े जाने की भी संभावना है, इसको भी ध्यान रखें। लेकिन यहाँ एक और चीज़ है और वो ये है कि अगर आप में से मतलब किसी भी सिचुएशन में आप आते हैं और अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है, सिर्फ शक है, तो ये जो शक है ये एक दिन में खत्म हो जाएगा। अगर आपका अपने जीवन साथी पर शक है तो एक दिन में खत्म हो जाएगा, प्रेमिका या प्रेमी पे शक है तो वो एक दिन में खत्म हो जाएगा, उसका आप पे शक है तो भी खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप सचमुच थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं या आप ही थर्ड पार्टी हैं या आपने थर्ड पार्टी बना रखा है तो बहुत होशियार रहिएगा, आपके पकड़े जाने की संभावना 90% बनी हुई है। अब बात करते हैं 21 तारीख की, जो कि बहुत बढ़िया दिन रहेगा। महिलाओं के लिए बड़ा सूटेबल अच्छा दिन रहेगा। मूड उनका बहुत बढ़िया रहेगा इस दिन, खुशनुमा माहौल में प्रसन्न रहेंगी और कई सारी प्रॉब्लम्स में रिकवरी होने के चांसेस भी हैं। दूसरी चीज, अब सभी के लिए, महिला पुरुष सबके लिए है, आपका ये दिन अच्छा रहेगा, आप एंजॉय करेंगे, परिवार के प्रति बड़े पॉजिटिव रहेंगे, परिवार को प्रायोरिटी पर रखकर ही चलेंगे, लेकिन अपने एंजॉयमेंट को भी साथ साथ प्रायोरिटी देते रहेंगे। तो कुल मिला के परिवार की वजह से दुखी और परेशान नहीं होंगे, लेकिन आप खुश रहेंगे, परिवार को साथ लेकर के चलेंगे तो खुश रहेंगे। तो कुंभ राशि यह था आपका राशिफल 15 से 21 अगस्त तक के लिए। अब बात करते हैं अंतिम राशि मीन यानी कि पाइसेस की। तो पाइसेस आपके लिए सबसे पहले 15 अगस्त का दिन बढ़िया रहेगा। इस दिन आपके द्वारा सोचे गए कार्य हो सकते हैं और उन कार्यों में पूर्णता प्राप्त हो सकती है। इसलिए जो भी आप करना चाहते हैं उन चीज़ों में आगे जाएं, बट इतना ध्यान रखें कि किसी को धोखा वोखा देने वाले काम ना कर रहे हो। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड काम हो, सिंपल काम हो, जिसमें अपना काम हो, अपना फायदा हो, दूसरे का नुकसान शामिल ना हो तो आप सफल होंगे, दूसरे का नुकसान शामिल होगा तो आप कार्य में असफल रहेंगे। 16 अगस्त संतुष्टि से भरा दिन होगा। एक तरह से ये दिन ऐसा होगा जब आप अपने आप को अपनी अचीवमेंट पे गर्व करता हुआ पाएंगे कि जीवन में मैंने जो भी थोड़ा और ढेर सारा कमाया है, कमाया मतलब अर्न किया है। अर्न में 2 चीजें होती है, पैसा कमाते हैं, इज्जत कमाते हैं, कभी कभी अवार्ड वगैरह भी मिलते हैं, तो उन चीजों पर गर्व आपको होगा और आप प्रसन्न व्यक्ति रहेंगे। तो अपनी प्रसन्नता को थोड़ा अपने पास रखें, दूसरों तक ना ले जाएं, क्योंकि दूसरों तक ले जाएंगे तो थोड़ा सा नुकसान उसमें होगा। फिर बात करते हैं 17 तारीख की। 17 तारीख को काफी कल्पनाशील रहेंगे। आपकी जो कल्पना होगी वो हवाई किले बनाती चली जाएगी, बस नीचे के पिलर बना लें तो मामला सेट, वरना किला गिर पड़ेगा। तो इस चीज का ध्यान रखें कि जब कल्पनाशीलता में जाएं और आप अपनी कल्पनाशीलता में किसी टारगेट को बनाते हैं कि ये मुझे अचीव करना है, फला चीज चाहिए मेरे को जिंदगी में, तो उस चीज तक पहुंचोगे कैसे, उसका रास्ता भी प्लान करो ना कल्पना में ही। उसका रास्ता नहीं प्लान किया तो फायदा क्या उस चीज को प्लान करने का, समझ गए। अब बात करते हैं 18 तारीख की। 18 अगस्त का जो दिन है, इस दिन आपको ऐसा लगेगा कि कुछ कमी है, पूरे दिन भर लैक है, समथिंग इज मिसिंग, बट वो क्या मिसिंग है आपको पता नहीं चलेगा।
तो जो वो मिसिंग है उस चीज को अगर आप एक्चुअली मिस कर दें, याद करना मिस कर दें तो ये दिन बहुत बढ़िया रहेगा, बन जाएगा। लेकिन अगर वो चीज मिस नहीं हुई आपसे, आपको बार बार याद आती रही, तो इस दिन आप थोड़ा सा परेशान रहेंगे और समझ नहीं पाएंगे कि यार क्या मेरी लाइफ में कमी है और क्यों मैं परेशान हूं, दोनों समझ में नहीं आएगा। कंफ्यूजिंग दिन पूरा पूरा रहेगा। 19 अगस्त का दिन संतुलन को बिगाड़ने का दिन है। बिगाड़ने का मतलब आप अपने कर्मों से संतुलन को बिगाड़ देंगे, जिसकी वजह से आप एक ऐसी सिचुएशन में फंसेंगे जहां एक्चुअली आपको होना नहीं था, बट उस सिचुएशन से आप निकल सकते हैं। तो इसलिए खुद पे कॉन्फिडेंस रखें, और जैसे ही आप कॉन्फिडेंस रखेंगे अपने आप को उस सिचुएशन से बाहर निकाल लेंगे। 20 तारीख को आपकी जितनी भी समस्या है एक पेपर पे उनकी लिस्टिंग कर लें। पहला काम, सारी समस्याओं को लिख लें वन बाई वन, और फिर नंबरिंग ना करें, 1 2 3 ना करें, सिर्फ ऐसे ऐसे लिख लें। 1 बाई 1 लिख लिया, अब उनको नंबरिंग करना है। जो सबसे बड़ी हो उसके आगे लिखें 1, सबसे छोट उससे बड़ी मतलब उसके बाद सेकेंडरी पोजीशन पर 2, फिर उसके बाद 3, ऐसे नंबरिंग कर लें। और जो समस्या सबसे बड़ी है सिर्फ उसका हल ढूंढने की कोशिश करें 20 तारीख को। 100% आपको उसका हल मिल जाएगा। साथ साथ 4-5 चीजें लेके चलेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। 21 अगस्त का दिन आपको स्थिरता दिलाएगा। आपके स्वभाव में थोड़ी उग्रता भी आएगी। आप अपने आप को एक ऐसे पर्सन के रूप में पाएंगे जो कठोर निर्णय लेने में न सिर्फ सक्षम है बल्कि दूसरों के लिए भी गहरी एडवाइसेस कर सकता है। बट आपको दूसरों को एडवाइसेस नहीं करनी है, और तब तक नहीं करनी जब तक कोई आपसे एडवाइस मांगे नहीं। अगर कोई मांगता है तो एडवाइस करिए, नहीं तो जरूरत नहीं है। दूसरे लोगों को पनिश करने के बारे में प्लान ना करें, उससे आपकी इमेज खराब हो जाएगी। तो इसलिए छोड़ दें लोगों को। और सफलता की दृष्टि से ये दिन बढ़िया रहेगा 21 तारीख। तो कुल मिलाकर के पाइसेस आपके लिए ये था राशिफल 15 से 21 अगस्त के लिए। तो इस राशिफल को, आज का जो ये वीकली हॉरोस्कोप है, इसको यहीं खत्म करते हैं पाइसेस के साथ में। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।